अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो 11th क्लास मैथमेटिक्स के उन बच्चों के लिए है जिनको लास्ट ईयर 2025 में सप्ली आ गई थी, या फिर वो एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं हो रहे थे, या फिर वो इस साल 2026 में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग सप्ली या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स देने हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ पेरेंट्स स्कीम भी शेयर करूँगा कि इस दफ़ा 2026 में आपके जो 11th मैथ्स ओल्ड सिलेबस का पेपर होगा, इसमें पेयरिंग स्कीम कौन सी होगी और इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए करने हैं और कितने करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कितने अटैम्प्ट करने होंगे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, और वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए ताकि आप मोर देन 95% मार्क्स ले सको। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको 90% का नहीं बताऊंगा, बल्कि 95 96 ईजीली आप ले सकते हो, इवन के 98% तक भी ले सकते हो इस वीडियो में। 100% के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इवन कि आप 100 में से पूरे 100 मार्क्स भी ले सकते हो अगर आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो। बट अगर आप सप्ली के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फिर भी आपके मोर देन 80 90 आराम से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? क्या इसके लिए आपको फुल बुक करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। फुल बुक आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो सर इसके लिए कितने लॉन्ग क्वेश्चन करने चाहिए? तो बेटा आपने इसके लिए, आपको ऑलरेडी पता है, आपको टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो उसमें से आपने 6 आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और वो 6 चैप्टर से बनेंगे। अब वो कौन से 6 चैप्टर बनेंगे? सर कोई आसान से चैप्टर बता दें, क्योंकि पूरी 11th मैथ में हमें पहले से ही सप्ली है, तो हमें कौन से चैप्टर करने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान चैप्टर कौन से हैं, और आपने उन चैप्टर्स को फिर भी नहीं करना फुल। आपको मैं एक्सरसाइज का बताऊंगा कि आपने उन 6 चैप्टर की किस किस एक्सरसाइज से कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं। ये भी नहीं है कि उन चैप्टर्स के मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, नहीं, आपने उन एक्सरसाइज के भी मैं आपको सारे नहीं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा दैट आर हाईली प्रिडिक्टेड, एंड दोस लॉन्ग क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर 2026 सप्ली एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। सो डोंट बी वरी एट ऑल। हमारा ये चैनल द एकेडमिक वर्ल्ड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जितनी भी एफ़र्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हो यूट्यूब पे किसी की भी वीडियोस नहीं पड़ी हुई। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एफ़र्ट कर रहा हूँ 2026 के बच्चों के लिए जिनने सप्ली के एग्ज़ाम देने हैं। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको ख़ुद को पता है। बाकी आपको क्या करना चाहिए, 6 चैप्टर्स तो कर लेंगे आप, ठीक है। अब उसके अलावा भी आपको कोई चैप्टर करने पड़ेंगे। बिल्कुल बेटा, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा चैप्टर नहीं करने। गेस करें कितने हो सकते हैं? यस या ओनली 2 चैप्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, यस आपने बिल्कुल सही सुना है। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने सिर्फ 6 चैप्टर करने हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, 6 चैप्टर तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 6 लॉन्ग आपने सेलेक्ट करने हैं। और उसके अलावा सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट आपके होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 2 चैप्टर आपने करने और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्या शॉर्ट से, एमसीक्यू से, लॉन्ग से? इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, चैप्टर्स ईच एंड एवरीथिंग, फॉर एमसीक्यूज, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो दिल को खुशी हो जाएगी कि चलें जो एफ़र्ट मैंने इन बच्चों के लिए किया है वो थोड़ा सा रंग भी लेके आ रही है। मैं देखूंगा व्यूज़, मैं देखूंगा कमेंट। आप में से जिस बच्चे ने अभी सब्सक्राइब कर लिया तो कमेंट सेक्शन में लिख दे के सर डन, आपकी बात मैंने सुनी है और मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सो 2 चैप्टर करने हैं शॉर्ट के लिए और 6 चैप्टर करने हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हाउ सर, किस तरह से? आखिर बिल्कुल बेटा बताता हूँ आपको। अब आपने करना क्या है, किस तरह से करना है। क्या वाकई में ही आप 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए करके और 2 चैप्टर शॉर्ट के लिए करके आप मोर देन 90 मार्क्स ले सकते हो 100 में से? सर मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आपको मैं अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ, बल्कि पेयरिंग स्कीम आपको दिखाता हूँ। और सिलेबस की पेयरिंग स्कीम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट की है, बहुत ज़्यादा वर्क किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही तगड़े मार्क्स ले सको। चाहे आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सप्ली के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप दुआ करोगे कि शुक्र है आपको सप्ली आ गई थी, और अब जो इंशाल्लाह आप देने जा रहे हो पेपर, अब आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेरी इस वीडियो को सीरियस ले लिया और उन क्वेश्चंस को, जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेरेंट स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। ये ओल्ड सिलेबस की है। अगर आप न्यू सिलेबस के हो तो आपके लिए एक अलग सी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आप वो वीडियो देखें।
आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो कि सप्ली के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि जिनका ओल्ड सिलेबस है, जो पढ़ना चाहते हैं इस वक्त। इसके अलावा अब उन्होंने कुछ नहीं करना। अब उन्होंने ठान लिया कि सर अब तो करना पड़ेगा, अब हम करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, MCQs आपके टोटल जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शन होते हैं आपके। ये MCQs मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपने करने क्या है, आपने कहाँ से करने, इसका मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। आपने बस इस वीडियो में जो भी आपको बोलता जाता हूँ, आपने बस उसको ध्यान से सुनना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे। एक होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उन 12 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से करने हैं, कौन से चैप्टर सेलेक्ट करने चाहिए, मैं खुद आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नो वरीज एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें भी आपने सिर्फ 8 ही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है टोटल जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं 8 + 8 16 + 9 25। इसका मतलब है 25 आपने शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं और इसके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 50। ओके, 50 तो आपके आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्क्स। और ये कंफर्म है, मिनिमम अगर आप मेरी इस वीडियो को देख के मिनिमम चैप्टर जो मैंने आपको बताया 2 आपने क्या करने हैं डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट के लिए और 6 चैप्टर करने अपने लॉन्ग के लिए। मैं अभी दिखाता हूँ कि आप मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 50 में से अगर आपके मिनिमम 48 मार्क्स ना आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। आप पेपर दे के आना है, आपने सबसे पहले आके कमेंट सेक्शन में बताना है सर जिस तरह से आपने बताया था वैसा पेपर नहीं था, बताना है मुझे। अगर ऐसा हुआ तो बस अब आपकी मर्ज़ी है, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। पेपर वाले दिन आप दुआएं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उन क्वेश्चंस को लाजमी करके जाना है आपने। सो 20 मार्क्स के आपके MCQs और 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसका मतलब है टोटल अब आपने कितने मार्क्स गेन कर लिए 70। अब बचते हैं सिर्फ 30 मार्क्स, वो भी नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर हम पेयर स्कीम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बनेगा चैप्टर नंबर 3 + 4 से। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 5 + 6 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 7 + 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 और 10 और क्वेश्चन नंबर 9 12 और 13। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 पेयर हैं, आपने 3 करने हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि आपने 6 चैप्टर करने हैं। अब वो कौन से 6 चैप्टर हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो चैप्टर करने हैं जो कि बहुत आसान हैं, जिनके चंद एक फार्मूलाज हैं। अगर आप वो कर लेते हो तो आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे इंशाल्लाह। और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको खुद बताऊंगा, हर एक्सरसाइज के मैं खुद बताऊंगा कि आपने कौन सी एक्सरसाइज स्किप कर देनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसके भी सारे नहीं करने आपने, कौन कौन से लॉन्ग करने हैं वो सारा मैं खुद बताऊँगा आपको। बस आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया, अभी भी अगर नहीं किया तो बस वीडियो छोड़ दें आप। फिर ये जो 6 चैप्टर मैं बताने लगा हूँ ना, फिर अब मेरे हिसाब से आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी आप सीरियस नहीं हो। आप बाद में जब सप्ली के एग्ज़ाम दोगे ना, अल्लाह ना करे तब देख लेना, तब आपको फ़ायदा होगा। बाद में भी यही वीडियो आपके काम आनी है। जब आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद 40 डेज़ के बाद जब सप्ली के एग्ज़ाम्स होते हैं तो तब भी आपके ये वीडियो काम आएगी। अल्लाह ना करे कि तब आपको ये वीडियो देखनी पड़े, क्योंकि अभी आप आ गए हो मेरी ये वीडियो देखने के लिए, जो कि यूट्यूब पे सिर्फ एक ही वीडियो पड़ी है और वो सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है, एफ़र्ट की है। सो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ये चैनल बनाया गया आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर गाइडेंस से रिलेटेड, न्यू जो आपका सिलेबस आ रहा है उससे रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। सो जो 6 चैप्टर आपने सेलेक्ट करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर आपने 5 अटैम्प्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने 2 चैप्टर करने हैं, एक है आपके पास चैप्टर 3 + चैप्टर 4। उसके बाद सेकंड जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर सेलेक्ट करना है वो है 9 + 10। सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में 2 चैप्टर हैं, एक है 9 और दूसरा है 10। ओके, ये होगा टोटल 4 चैप्टर। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एक है चैप्टर नंबर 12 और दूसरा है चैप्टर नंबर 13। 12 + 13। सो डियर स्टूडेंट्स
ये थे वो 6 चैप्टर्स जिनको करने से आपके 30 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आपने 5 में से 3 सेलेक्ट करने थे, तो हर लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट के भी 5 और बी पार्ट के भी 5 नंबर, तो 10 नंबर का एक लॉन्ग आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसके 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 8 के भी 10 और 9 के भी 10। अब आपने 30 मार्क्स गेन कर लिए यहाँ से, और 50 मार्क्स आप इजीली शॉर्ट में भी ले सकते हो, और एमसीक्यूज का भी सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, बस देखते जाएं आप इंशाल्लाह। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 3 किया, तो चैप्टर 3 से देखते हैं कि कितने शॉर्ट बन रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास चैप्टर 3, यहाँ से 4 शॉर्ट बन रहे हैं। उसके बाद तीसरे के साथ चौथा चैप्टर है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो फोर्थ चैप्टर से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 शॉर्ट अटैम्प्ट करने थे, और वो इन दोनों चैप्टर से तीसरे और चौथे के लॉन्ग करोगे। जो लॉन्ग बताऊंगा उसी में से ही शॉर्ट आएंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है आपने 8 करने हैं, और वो 8 के 8 आपके इन 2 चैप्टर से कवर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, आपका फुल फ्लैज के साथ कंप्लीट हो गया, आपको 16 नंबर पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें अगर हम देखें चैप्टर्स को, ओके पहले हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर 9 शामिल है, उसके बाद चैप्टर 10 शामिल है। अब आपने क्या करना है, 9 जो चैप्टर है और 10 जो चैप्टर है, यहाँ से आपने लॉन्ग तो करना ही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से शॉर्ट भी हो जाएंगे इजीली। वही जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी उनमें से ही आएंगे इंशाल्लाह। सो 9 और 10, चैप्टर 9 से 3 शॉर्ट बन रहे हैं, और चैप्टर 10 से भी 3 शॉर्ट बन रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 12 है आपके पास, और 13, 12 से आपके पास 4 शॉर्ट बन रहे हैं, और 13 से आपके पास 1 शॉर्ट बन रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल देखें तो 3 + 3 6 + 4 10 + 1 11। आपने कितने करने हैं, आपने सिर्फ 9 शॉर्ट करने हैं, और यहाँ से आप तो इजीली 11 शॉर्ट करने जा रहे हो। 2 एक्स्ट्रा भी आपके पास चॉइस होगी, आपको एक्स्ट्रा भी आते होंगे। सो इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ से 9 × 2 = 18 मार्क्स इजीली अर्न कर सकते हो। 11 आपको आते होंगे, 9 तो आराम से हो जाएंगे, 18 नंबर यहाँ से आपके आ गए, और क्वेश्चन नंबर 2 से भी आपके यहाँ पे 8 × 2 = 16 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 9 10 12 13, ओके। अब आपको मैंने बोला था स्टार्ट में ही कि आपने क्या करना है, 6 लॉन्ग करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 6 लॉन्ग किया, उसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के अटैम्प्ट हो जाएंगे, 18 + 16, ये 18 है और यहाँ से 16, तो 34 मार्क्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में ही अर्न कर लोगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सिर्फ कितने चैप्टर्स करने हैं, ओनली 2 चैप्टर्स। अब आपने ये 2 चैप्टर कौन से करने हैं शॉर्ट के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यहाँ से कर सकते हो, या फिर 6 और 7। आई विल सजेस्ट 5 और 8 थोड़े से लेंथी चैप्टर हैं, डिफ़िकल्ट हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 6 के 4 शॉर्ट कर लें, और चैप्टर नंबर 7 के भी आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ कौन से करने हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाईली एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर 2026 एग्ज़ाम्स, जो कि जिसके लिए आपके पास सिर्फ कल का दिन ही रह गया है। तो अभी से वीडियो देख के अभी से ही स्टार्ट कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करें। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो आप बस तैयारी अब शुरू कर दें इसके अकॉर्डिंग। अब आपने करना क्या है, इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। आपने छठे और 7वें चैप्टर के सिर्फ उन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, तो आपके 4 + 3 7 शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब 7 × 2 = 14। सो 34 + 14 कितने हो जाएंगे, इतना मैथ तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा इंशाल्लाह, 48। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 50 में से आराम से 48 मार्क्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 30 ले लिए, और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितने अर्न कर लिए, 48। तो 48 + 38 कितने हो जाएंगे, 78 मार्क्स इजीली आप अर्न कर सकते हो, सिर्फ 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए जो आपने किए हैं, और 2 चैप्टर सिर्फ आपने शॉर्ट के लिए किए हैं। दैट्स ऑल। एमसीक्यूज़, सर एमसीक्यूज़ कहाँ से करें, बेटा आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में तो एमसीक्यूज़ है नहीं, आपको अच्छे से पता है।
तो फिर कहाँ से करना चाहिए, इसी वीडियो में सब कुछ आपको बताऊँगा। मैं बता रहा हूँ आपको 95, 96 इंशाल्लाह आराम से आप चुटकियाँ बजाते हुए इंशाल्लाह लेके आओगे। सो डोंट बी वरी एट ऑल, आपको सब कुछ इस वीडियो में बता देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस करने चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चंस करने चाहिए, तो सारा प्लान मैंने आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करना है। आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन का जो आपका ऑर्डर होना चाहिए उसमें सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन को करने से क्या होगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे तो उसके बाद उन चैप्टर्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होंगे। उसके बाद 2 चैप्टर जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा उनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा, और इवन के लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इस तरह से आपका फुल फ्लैज के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जब आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास इतना कॉन्सेप्ट बन चुका होगा कि आप इजीली एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं। अब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपने कहाँ से करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा। आपने करना क्या है, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है जहाँ पे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने जस्ट 3 महीने पहले ये व्हाट्सएप चैनल बनाया था और ये यूट्यूब चैनल 15-20 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पे बनाए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था, उसी वजह से ही यूट्यूब पे मैं मैक्सिमम वीडियोस बना रहा हूँ इस वक्त ऑन डिमांड्स ओनली। तो आपका पॉजिटिव रिस्पांस अभी भी अगर देखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके जितने भी बाकी एग्ज़ाम भी रहते हैं उसके लिए भी मोस्ट ऑथेंटिक गेस्ट सप्ली वाले बच्चे और जो फ्रेशर्स हैं सब के लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह। सो इट डिपेंड्स कि आप लोग कितना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देते हो, कितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, शेयर जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, जितना ज़्यादा करोगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए उतनी ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा। तो आपने इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं एक कंप्लीट प्लान मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगा। आपने जस्ट वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर देना है या कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगा वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे। एमसीक्यूज़ आपके पास पेपर्स के जितने भी थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं 2026 में आने के लिए, तो वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। आपने वो अच्छे से कर लेने एमसीक्यूज़, और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन इसी वीडियो में जो बताऊँगा वो करने हैं। एंड पे आपने क्या करना है, फार्मूलाज़ की और जो एग्जांपल्स हैं उनकी रिवीजन कर लेनी है, जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप चैनल पे फार्मूलाज़ वगैरह भी शेयर कर चुका हूँ, बट आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपने इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा आपने बस वही करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कौन से करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट प्रियोरिटी में जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके, इसमें चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 3 और 4 आपने करना है। तो इन चैप्टर 3 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, आपने जो लाजमी प्रिपेयर करनी है एक्सरसाइजेज, उसमें एक्सरसाइज है आपके पास 3.3, और आपने इसके सारे क्वेश्चन नहीं करने। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 8 ये कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट जो है सिर्फ वो कर लें, तो काफ़ी है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के लिए इतना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 आपने करनी है। उसमें क्वेश्चन नंबर सिर्फ जो 2 है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करें। एक ही क्वेश्चन बताया बेटा। एक्सरसाइज 3.5 की बात करें तो एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सिर्फ ये 3 ही आपके साथ एक्सरसाइजेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको अच्छे से कर लें, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। उसके बाद तीसरे के साथ जो पेयर है वो है चैप्टर नंबर 4 का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। आपने इसको कंप्लीट फोकस करना है। इसके लिए जो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज सेलेक्ट की है वो एक्सरसाइज 4.2। इसके क्वेश्चन नंबर आपने 6, 10, 17, 18, 20 और 21 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपने 2, 6, 10 और 12 करना है। एक्सरसाइज 4.4 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक्सरसाइज 4.5 में से आपने क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15, 16 करना है। एक्सरसाइज 4.6 में से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब पहले 4 पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 के करने ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां, 6ठा और 7वां ये कर लेना है आपने 5 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7। एक्सरसाइज 4.8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 9। एक्सरसाइज 4.9 दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज
फ्रॉम चैप्टर 4 आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इन एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसको कर लें तो इजीली इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इतना जज्बे से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपने अभी तक बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सो अगर कोई रीज़न है तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता दें, उसके लिए मैं माजरत तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर 9 का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज आपने करनी है 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13, 14 और 15। एक्सरसाइज 9.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक करने हैं। एक्सरसाइज 9.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ करना है और वो कंप्लीट करना है आपने। एक्सरसाइज 9.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट करने हैं। ओके, सो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है 10.1, इसका क्वेश्चन नंबर 4 ही सिर्फ करना है और वो कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 में 2 आपने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 10.3 का आपने फर्स्ट 14 क्वेश्चंस करने हैं ओनली। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने हर एक्सरसाइज से करना क्या है, एक क्वेश्चन करना है आपने, क्योंकि वही फार्मूला नेक्स्ट जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं उस क्वेश्चन के उसमें अप्लाई हो जाता है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, एक ही पार्ट करना है हर क्वेश्चन का, और बाकियों को सिर्फ आपने एक नज़र देख लेना है। आपके नोट्स पे जितने भी सोल्व हैं आपके पास क्वेश्चंस, आप जस्ट उनको देखते जाओ, क्योंकि मेथड सेम, फार्मूला सेम यूज़ हो रहा है, तो आपको एक एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप डिटेल से एक एक क्वेश्चन करना शुरू हो जाएं, तो फिर आपसे 2-3 चैप्टर मुश्किल से हो जाएंगे। सो जो स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ आपने इसी को ही बेटा आपने इम्प्लीमेंट करना है, फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपके आराम से बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 जो 6 चैप्टर है उसमें मैं आपको ऑलरेडी 3 चैप्टर बता रहा हूँ, तो उसमें जो 4th चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपने एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है ओनली। उसके बाद एक्सरसाइज 12.5 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करना है। और बताएं बेटा, एक्सरसाइज 12.6 का आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है, और बस इतना सही करना है। लास्ट एक्सरसाइज है 12.8, इसको आपने कंप्लीट विद प्रूफ करना है, तो इंशाल्लाह आपका इजीली इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 13 की बात करें जो कि 5वां आपका लॉन्ग होगा, तो इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका टाइटल है। इसमें एक्सरसाइज 13.2 पहले 12 क्वेश्चन करने हैं आपने इसके। उसके बाद बेटा ये थे आपके टोटल चैप्टर्स 12, 13, 10, 9 और 4 और 3। सो दीज वर द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स फ्रॉम होल बुक। बाकी जो 4 चैप्टर मैंने स्किप करवाए हैं वो थोड़ा सा लेंथी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने सबसे आपके लिए इजी चैप्टर और इजी एक्सरसाइज वगैरह चूज़ किए हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन फॉर 2026 इंशाल्लाह ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंशाल्लाह इन्हीं एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छे से कर लें डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ जो 2 चैप्टर मैंने आपको बोले थे शॉर्ट क्वेश्चंस के, वो 2 चैप्टर आपने कौन से करने हैं। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम चैप्टर 1 की बात करें जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 12 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो चैप्टर। मैंने आपको पहले बताया था शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मैंने आपको 2 चैप्टर कहे थे उनके भी शेयर करता हूँ। आप अगर आपने चूज़ करना है तो उसके भी बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन से हो सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के भी फर्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 13 से 16 जो है, आई मीन 13, 14, 15, 16 ये भी कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। ये चैप्टर 6 अब आ गया हमारे पास। चैप्टर 6 में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 6.2 के पहले 10 क्वेश्चन करने हैं आपने। एक्सरसाइज 6.3 जो है इसके आपने सिर्फ पहले 5 क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 6.4 के पहले 10 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.6 के आपने पहले 5 क्वेश्चंस करने हैं, फिर छठा नहीं करना आपने, 7वां करना है और 12वां क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 6.7 की बात करें तो इसमें आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, दैट इज़ चैप्टर 7। इसकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 वो आपने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ करने हैं आपने। एक्सरसाइज 7.3 के सिर्फ 5 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कर लो, बाकी को सब सिर्फ देख लो, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक ही फार्मूला एक ही मेथड यूज़ हो रहा है सब में। एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, 7.5 के पहले 5 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 7.8 के भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ वो था चैप्टर 3, 4, 9, 10, 12 और 13। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बेटा आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, यू मस्ट डू दीज एक्सरसाइजेस, ओके। सो अब आपने करना क्या है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास चैप्टर 3 था, इसकी 3.3, 3.4 और 3.5 ये 3 एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर आप मेरी इस वीडियो को सीरियस नहीं लोगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, सिर्फ 6 चैप्टर कर लो बेटा, सिर्फ 6 चैप्टर, और सिर्फ 2 चैप्टर कर लो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, दोबारा बता दूंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। चैप्टर 4 को कंप्लीट करना है आपने। उसके बाद चैप्टर 9 का आपको ऑलरेडी बता दिया, 9.2 के कौन से क्वेश्चन करने हैं, 3 के और 9.4 के। चैप्टर 10 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज हैं 10.2, 10.3 और 10.4। अब इन एक्सरसाइजेज के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप वीडियो को स्किप करके यहाँ पे पहुँचे हो तो दोबारा वापस जाओ, इन एक्सरसाइजेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लो जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 की एक ही एक्सरसाइज है, अकलौती एक्सरसाइज है 12.8। इसको भी सारा नहीं करना आपने, ये बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, कर गए थे ना वीडियो स्किप, जाके दोबारा देखो। चैप्टर 13.2 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है, और इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आप देख लें, अगर आप वीडियो को स्किप कर चुके हो, ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने कौन से 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए करने हैं और कौन से 2 चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए करने हैं। इन चैप्टर को करने से ही आपकी एक्सरसाइज, इन चैप्टर को करने से आपका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन चैप्टर्स को करने से 30 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कंफर्म हो जाएंगे और 44 मार्क्स आप शॉर्ट में ले रहे हो 50 में से, तो टोटल आपके 78 हो गए थे। अब बाकी बचते हैं आपके 20 MCQs के मार्क्स, अगर वो भी ऐड कर दो तो आपके 98 लो, 98 से 100 तक। इसका मतलब है मैंने आपको 100% बता दिया है कि आप 100% मार्क्स किस तरह से ले सकते हो। 98% ईजीली ले रहे हो बेटा, पहले सप्ली आ गई थी, क्या हो गया आपको। बहुत सीरियस लो इस वीडियो को। अब ये MCQs कहाँ से करने हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है कुछ ना कुछ लाजमी करना है। क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लें। इस चैनल पे MCQs शेयर कर दिए हैं मैंने, नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल है स्क्रॉल करना चैनल पे। रिस्पॉन्ड मैं वहाँ पे क्वेश्चंस के लिए एक आपके लिए इंशाल्लाह बना दूंगा, रिस्पॉन्ड वहाँ पे आप कर सकते हो, अपनी क्यूरीज़ वगैरह पूछ सकते हो। आप इधर कमेंट में एक दफ़ा बता दें मुझे किस किस बच्चे ने सब्सक्राइब किया है सप्ली वाले, वो कौन से बच्चे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। आई नो आप सप्ली के नहीं हो, आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो इंशाल्लाह, तो ले कहना भी नहीं चाहिए कि आप सप्ली के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बल्कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। अगर सप्ली है भी सिर्फ तब भी सप्ली नहीं है, क्या है, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम है। अब आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो बच्चे पास हो गए थे अब तो वो सप्ली नहीं दे सकते, लेकिन अब आप सप्ली दे रहे हो, आपको एक चांस मिला है कि आप बहुत ही ज़्यादा नंबर ले सकते हो, उनसे भी ज़्यादा ले सकते हो। 12th क्लास में आपका मैथ का पेपर जैसा भी हुआ है, अभी इस वीडियो को सीरियस लें, पार्ट 1 में ही आप कितने मार्क्स आ जाएंगे कि सेकेंड ईयर की जो मैथ है उसकी भी कमी बेशी पूरी हो जाएगी इजीली। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके ये स्मार्ट स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। कमेंट सेक्शन में आपने आपके जो भी फीडबैक है आपने लाजमी देनी है, आपने हौसला अफजाई करनी है, कॉन्फिडेंस देना है, ताकि मज़ीद मैं आपके लिए इस तरह का यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूँ इंशाल्लाह, ताकि आपके बाद जो बाकी बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से तगड़े से प्रिपेयर होकर जाइएगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही, जो द अकेडमिक वर्ल्ड का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हो। लिंक अगर आपको नहीं मिलता, नहीं ज्वाइन हो रहा, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे भी, जो द अकेडमिक वर्ल्ड का ऑफिशियल है,
वो मैं शेयर करूँगा। वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सारा कुछ वहाँ पे बता दूँगा। बट आपने पहले सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, ताकि मुझे पता हो किस किस बच्चे ने सब्सक्राइब किया और कौन से बच्चा मेरे तक पहुँचा है मज़ीद पूछने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल दी बेस्ट।